कस्टमर तो हमारी मार्केट में काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन होलसेल में जब से टैरिफ वार लगी है तो होलसेल में काफ़ी फ़र्क है। मार्केट की जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है कि यहाँ पर पार्किंग की सुविधा कम है, तो अच्छा कस्टमर आते हुए थोड़ा सा हिचकिचाता है। ऑनलाइन से हमारा व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। जितने भी फैंसी आइटम आती हैं, आप देखें कोई भी अगर आप फैंसी कपड़ा लेना चाहते हैं तो 4,000, 5,000, 10,000 ऐसे आते हैं, तो वो 18% के स्लैब में आ गई है, पहले 12% के स्लैब में थी। सरकार का जो चाहे वो कर सकती है, सरकार के हाथ में बहुत पावर होती है, सिर्फ मानसिकता का फर्क है। नवराजनीति देख रहे हैं आप। शांति मोहल्ला मार्केट एसोसिएशन के प्रधान इस वक्त मेरे साथ हैं। मार्केट में दीपावली पर किस तरीके का काम रहा, हमने दीगर मार्केटों में जाकर वहां पर बात की। अभी शांति मोहल्ला मार्केट की हम बात करेंगे। दिल्ली की जानी मानी मार्केट है और उसके प्रधान हमारे साथ अभय जैन है। सर, किस तरीके का दिवाली पर इस बार मार्केट में काम रहा और किस तरीके के कस्टमर्स जो थे लोगों आए, क्योंकि जाहिर सी बात है रेडीमेड गारमेंट्स की मार्केट नहीं है ये, लेकिन मार्केट में काम कैसा रहा? मैं शांति मोहल्ला मार्केट का प्रधान अभय जैन। एक्सपोर्ट सरप्लस मर्चेंट एसोसिएशन हमारी एसोसिएशन है और काफ़ी लार्जेस्ट स्केल की हमारी मार्केट है। इसके अंदर विदेशी कस्टमर भी काफ़ी आते हैं हमारे पास, और हमारा एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा काम है। एक्सपोर्ट सरप्लस का भी काम है और एक्सपोर्ट का फ्रेश का भी काम है, और रिटेल की भी अब यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप खुल गई हैं। तो दिवाली के सीज़न में रिटेल का तो बहुत अच्छा काम रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो डिज़ाइनिंग के फैब्रिक मिलते हैं जो दिल्ली में हर जगह आराम से अवेलेबल नहीं होंगे, और यहाँ बहुत सस्ते रेटों में मिलते हैं। तो हमारी मार्केट की स्पेशलिटी है कि एक तो नई डिज़ाइनिंग और रीजनेबल रेटों में मिलती है, तो इसलिए कस्टमर तो हमारी मार्केट में काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन होलसेल में जब से टैरिफ वार लगी है तो होलसेल में काफ़ी फ़र्क है। जी, होलसेल का आपने जिक्र किया सर। तो अभी आपने बताया कि मार्केट में ज़्यादातर दुकानें जो वो होलसेल पे हैं, तो होलसेल के काम पर के टैरिफ की वजह से ही फ़र्क पड़ा या कुछ और वजह? टैरिफ की वजह से भी फ़र्क पड़ा है, और दूसरा क्या है, थोड़ा सा मार्केट की जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है कि यहाँ पर पार्किंग की सुविधा कम है, तो अच्छा कस्टमर आते हुए थोड़ा सा हिचकिचाता है। लेकिन हमारे हर्ष मल्होत्रा जी ने और लवली जी ने हमको ये आश्वासन दिया कि जल्दी ही समस्या को दूर किया जाएगा, और वो उनका प्रयास पूरा लगा हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत ही जल्दी इसको हमें पार्किंग की सुविधाएं और जितनी भी हमारी सड़कें वगैरह इन सबको बना के थोड़ा सा अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे, जिससे कि अच्छा कस्टमर भी हमारे मार्केट में दोबारा आना शुरू हो जाए। अभय जी, अभी जीएसटी रिफॉर्म हुई है और तमाम देश भर में उसको लेकर जो सत्तारूढ़ सरकार है और उनके तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रचार किए, गुलाब बांटे और तमाम चीज़ें जो वो कर सकते थे उन्होंने वो किया। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि मार्केट पर इसका क्या कुछ फ़र्क पड़ा, और साफ तौर पर आपके काम पर, आपके काम से मतलब मार्केट के काम पर क्या कुछ फ़र्क पड़ा? देखिए, जो सरकार ने जो जीएसटी कम करी है ये बहुत अच्छा कदम है, और बहुत सारी चीज़ों में इसका फ़र्क पड़ा है। अभी जैसे मैंने केसी लिया, उसके ऊपर 28% जीएसटी था, 18% हो गया। पब्लिक के लिए बहुत फ़ायदा है, बहुत सारी आइटमों में फ़ायदा हुआ है। लेकिन हमारी जो कपड़े की आइटम है इस पर 5% ही था और 5% ही है, तो हमको इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन रेडीमेड में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। रेडीमेड में पहले 1,000 रुपये से ऊपर की जो आइटम थी उस पर 12% टैक्स था, अब गवर्नमेंट ने उसको 2,500 रुपये तक कर दिया। तो काफ़ी सारे जितने भी दुकानदार हैं उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिला है। लेकिन कुछ लोगों के लिए दिक्कत भी क्रिएट हुई है, क्योंकि आजकल जितने भी एथनिक वियर्स हैं, कोट पैंट हैं या लहंगे हैं, ये 2,500 रुपये से ऊपर की रेंज आती है, तो उन पे 18% हो गया 12 की जगह। तो जब टैक्स बढ़ता है तो कहीं ना कहीं चोर बाजारी बढ़ने के चांस होते हैं। तो सरकार को थोड़ा सा इसमें हमें छूट देनी चाहिए कि व्यापारी अपना काम ईमानदारी से कर सके, और इस टाइम थोड़ा सा मार्केट के अंदर, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर ही आर्थिक संकट का थोड़ा सा वो चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। उसे उभारने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत साथ दे रही है। मोदी जी ने जीएसटी कम करके इसके लिए बहुत अच्छी पहल करी है। देश उनके ऊपर गर्व महसूस करता है, और वो देश के लिए हर तरह से समर्पित हैं, तन मन से पूरे समर्पित हैं। आज तक इतने लंबे टाइम में उन्होंने कभी भी एक भी छुट्टी नहीं करी, 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। उनका तो मतलब शब्दों में स्पीचलेस हूँ मैं उनके लिए। तो लेकिन सर, बात वही है कि आपके काम पर मैं बात करना चाह रहा हूँ अभी, कि काम पर किस तरीके का आपने बताया कि 5% का 5% ही, और रेडीमेड पर जो था वो 2,500 वाली गारमेंट्स पे और ज़्यादा बढ़ गया है। तो उससे, जैसे आपके काम पर अगर 5% है तो जाहिर सी बात है कि कपड़ा ले जाकर आदमी अगर सिएगा तो ये चीज़ अब जो पहले 2,500 से या 1,000 से कम थी वो और महंगी हो गई होगी, जाहिर सी बात है। जो 2,500 से ऊपर की आइटम है वो तो महंगी हो जाएगी। जितने भी फैंसी आइटम आती हैं, आप देखें कोई भी अगर आप फैंसी कपड़ा लेना चाहते हैं तो 4,000, 5,000, 10,000 ऐसे आते हैं, तो वो 18% के स्लैब में आ गई है, पहले 12% के स्लैब में थी। तो इससे तो आपके काम पे सर सेल्स पे भी फ़र्क पड़ा होगा, जाहिर सी बात है। हमारे तो कपड़े की आइटम है, हमारे तो इससे महंगी आइटम नहीं होती। तो कपड़े की मार्केट में तो इसका फ़र्क नहीं है, लेकिन रेडीमेड मार्केट में जिनका महंगे रेटों काम था उनमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अच्छा अभी जी, एक सवाल मेरा भी जहन में आया कि अभी
दीपावली हुई है और अभी कुछ ही दिन बाद शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एथनिक वेयर का आपने नाम लिया, तो लोग ख़रीदारी करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फ़र्क पड़ेगा आपके काम पे भी, क्योंकि कपड़ा तो अभी यहाँ से जाना है। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा जी, उसी आस में बैठे हुए हैं कि सीज़न चले और हमारा भी काम हो, हमारी मार्केट का काम हो। आपके पड़ोस में ही गांधीनगर मार्केट है और होलसेल की शायद एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो। वहाँ पर लोगों का, जो दुकानदारों से हमने बात की, तो वहाँ पर बड़ा परेशान वो दिखाई दिया और कह रहे हैं कि कस्टमर्स ही नहीं है, लोगों ने ख़रीदारी नहीं की दीपावली पर। तो ये किस तरीके की चीज़ें आप इसको देखते, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार इंसान हैं, मार्केट एसोसिएशन के आप प्रधान हैं, तो कस्टमर्स का ना आना भी मार्केट में कहीं ना कहीं दुकानदारों पर बड़ा फ़र्क डालता है। देखो जी, ये सबसे बड़ा फ़र्क एक तो क्या है कि ऑनलाइन से हमारा व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल में आदमी यहाँ आना नहीं चाहता। ना आने का भी कारण है, आदमी चाहता है कि मैं दुकान से शॉपिंग करूँ, मुझे काफ़ी वैरायटी एक साथ मिले, लेकिन यहाँ अप्रोच सीधी नहीं है, यहाँ पर पार्किंग सुविधा सही नहीं है, गली मोहल्लों की सड़कें ठीक नहीं है, यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर खाली एंक्रोचमेंट भी पूरी तरीके से अगर ख़त्म कर दिया जाए, मैं मानता हूँ कुछ लोगों को दिक्कत होगी, 5% लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन अगर 95% का फ़ायदा होता है तो एंक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन सर, पार्किंग की सुविधा कैसे होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो लैंड है जिसमें पार्किंग बनाई जा सके, और जो पार्किंग बनाई गई थी वहाँ पे पार्किंग माफियाज बैठ गए। तो आपको लगता है कि जिस उम्मीद से आप ये बात कह रहे हैं, तो आपकी मार्केट को इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा? देखो जी, सरकार का जो चाहे वो कर सकती है, सरकार के हाथ में बहुत पावर होती है, सिर्फ मानसिकता का फ़र्क है। 20 मंजिली पार्किंग बना सकते हैं, 25 मंजिली पार्किंग बना सकते हैं, आप हाइट दीजिए और स्पेस छोड़िए। फ़ॉरेन में यही चलता है, आप मैनहट्टन जाओ या किसी भी बड़ी बड़ी सिंगापुर जाओ, आप हांगकांग जाओ, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, वहाँ कौन सी लैंड फालतू है, लेकिन सिस्टम बना हुआ है। 20 मंजिल की पार्किंग बनाइए ना, आप ऑटोमेशन पार्किंग बनाइए। हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी की कमी थोड़ी है, ये तो बहाना होता है कि हमारे पास लैंड नहीं है। लैंड बहुत है, सिर्फ मानसिकता का फ़र्क है। अगर चाहेंगे तो बहुत सारी बन सकती हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ वो एक बार सोच लेंगे कि हमें बनानी है, और जैसे लिए प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या है कि हमें हाइट देनी पड़ेगी उसको। मौजूदा विधायक या सांसदों से क्या उम्मीद करते हैं? पूरी उम्मीद है जी, उन्हीं के भरोसे हैं। हमारे सांसद जी भी बहुत अच्छे हैं, हमारे विधायक जी भी बहुत अच्छे हैं, और दोनों में कार्य करने की बहुत क्षमता है। बस क्या कारण है लेट हो रहा है, फंड की कमी है क्या, ये मैं अंदरूनी बात नहीं कह सकता, लेकिन मानसिकता दोनों की बहुत अच्छी है और मेरे को उन पर पूरा विश्वास है। चलिए, तो साफ तौर पर शांति मोहल्ला मार्केट एसोसिएशन जो गांधीनगर ही में आती है, और यहाँ पर एसोसिएशन के प्रधान से हमने बात की, और साफ तौर पर जीएसटी रिफॉर्म और दीपावली पर किस तरीके की लोगों ने ख़रीदारी की, उस पर हमने इनसे बात की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।